Good morning, dear students. Welcome to my Poly classes. Please subscribe our YouTube channel Seema Bakshi and enjoy watching the videos whenever you wish, whenever you want, whenever you feel the need. 9th standard science पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लेसन स्टार्ट किया था. पहला लेसन दैट इज लॉज ऑफ मोशन. मागच्या लेसनमध्ये आपण डिस्कस केलं होतं की मोशन हा काय टॉपिक आहे. उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसके यूनिट्स आपको ख्याल में रखने हैं. दोनों की यूनिट्स सेम है. दोघांचे युनिट्स सारखे आहे. तर एसआय युनिट आणि सीजीएस युनिट. डिस्टेंस आणि डिस्प्लेसमेंट दोघांचं एसआय युनिट आहे मीटर आणि दोघांचं सीजीएस युनिट आहे सेंटीमीटर. SI unit of distance is meter, same is displacement, and CGS unit of distance and displacement is centimeter. इन दोनों में कन्वर्शन आपको पता होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम पड़ेगा. तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हमको डिस्कस करना है स्पीड एंड वेलोसिटी. ये हमारे आज के लेक्चर के टॉपिक्स स्पीड एंड वेलोसिटी. और फिर लास्ट में हम दोनों में कंपैरिजन या दोनों में डिफरेंसेस की बात करेंगे. तो जैसे पहला एग्जांपल हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के समय कंसीडर किया था, सेम एग्जांपल हम अभी कंसीडर करेंगे. प्लेस ए से मोशन स्टार्ट हुआ, बी तक दैट वाज 500 मीटर. फिर बी से मोशन हुआ सी तक दैट वाज 1200 मीटर. और ए से अगर सी तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देखा गया तो वो था 1300 मीटर. मी मागच्याच टॉपिकचा फॉर एग्जांपल घेऊया. शीतल ए से बी तक गई 500 मीटर और बी से फिर सी तक का मोशन उसने किया दैट इज 1200 मीटर. तो ए से सी तक का स्ट्रेट डिस्टेंस था, स्ट्रेट लाइन पाथ था 1300 मीटर. या केस मध्ये आपण मागच्या मिनिटला पाहिलं होतं की डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अगर शीतल ए से बी और बी से सी तक का ट्रैवलिंग करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ. तो ए से बी तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस दैट इज 1300 मीटर. आणि डिस्टेंस किती कव्हर झाला. तर डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ 500 प्लस 1200 दैट बिकम 1700 मीटर. ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज एग्जांपल. अभी हम करेंगे बात स्पीड और वेलोसिटी. स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. हा दोघांचा फॉर्मूला है, ये दोनों का फॉर्मूला है. इसी पे से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अगर यहाँ आपने देखा तो एक क्लियर पॉइंट आपको दिखाई देता है. स्पीड में डिस्टेंस है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है. तो स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट. इसी पे से हम डिफाइन कर सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी. कैसे डिफाइन करोगे. तो वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. मतलब यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट कवर करेगा दैट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. अब ये यूनिट टाइम क्या होता है. तो ये आप 1 सेकंड भी ले सकते हो, 1 मिनट भी ले सकते हो, 1 घंटा भी ले सकते हो, 1 साल भी ले सकते हो, कितना भी. लेकिन एक 1 सेकंड 1 मिनट 1 आवर दैट इज सेड टू बी यूनिट टाइम. तो 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ दैट इज वेलोसिटी. एका मिनिटामध्ये किती डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्टने कव्हर केलं दॅट इज वेलोसिटी.
So what is velocity? Velocity is displacement covered या displacement taken place in unit time, or displacement per unit time is called velocity. Same definition यहाँ भी अप्लाई करोगे आप, फक्त तुम्हाला displacementच्या ठिकाणी distance सांगावं लागेल. So what can be definition of speed? Speed is the distance covered in unit time. Speed is speed is distance that has taken place, that has been covered in unit time. यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर करता है, दैट इज स्पीड, और यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, दैट इज वेलोसिटी. दोघांचं डेफिनेशन सारखंच आहे, सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. स्पीड में आपको डिस्टेंस बताना पड़ेगा और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? पुन्हा एकदा रिपीट करतो. स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम या डिस्टेंस टेकन प्लेस इन यूनिट टाइम, and velocity is displacement per unit time, या फिर velocity can be defined as displacement in unit time, displacement that has taken place in unit time. अब इन्हीं दोनों को हमको यहाँ कैलकुलेट करना है. इसी एग्जांपल में अभी हमको फाइंड करना है स्पीड और हमको फाइंड करना है वेलोसिटी. पण आता इथे आपल्याला टाइम लगेगा, इसमें हमको टाइम मेजर करना पड़ेगा. तो सपोज ए से बी तक जाने के लिए टाइम लगा 5 मिनिट आणि बी पासून सी पर्यंत जाण्यासाठी समजा वेळ लागला आहे 10 मिनिट. बी से सी तक जाने के लिए 10 मिनट लगे और ए से बी तक जाने के लिए सपोज 5 मिनट लगा. और अगर ए से सी तक ऐसे जर्नी होता है तो सपोज यहां पर समय लगा 7 मिनिट. अशा प्रकारे हे टाइम आपण कन्सिडर करूया. दिस आर द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी या ए टू सी. तो शीतल वेंट फ्रॉम ए टू बी, देन फ्रॉम बी टू सी. अभी बताया मैंने आपको कि डिस्प्लेसमेंट इतना था, डिस्टेंस इतना था और डिस्प्लेसमेंट इतना था. तो लेट्स फाइंड वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ शीतल. What will be the speed of शीतल? उसका स्पीड कितना होगा? तो फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब A से B तक की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस था 500 और टाइम था 5 मिनट. तो डिस्टेंस स्पीड होगा A से B तक की जर्नी के लिए स्पीड होगा 500 अपॉन 5. कितना होता है? जो भी आएगा, इट इज 100 मीटर पर मिनट. तो A से B तक जो मोशन हुआ, इसमें शीतल का बोलो या ऑब्जेक्ट का स्पीड था 100 मीटर पर मिनट. B से C तक यहां पर स्पीड कितना? तो अगेन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब B से C तक का डिस्टेंस था 1200 और वहां तक जाने के लिए टाइम लगा 10. So this become 120 मीटर पर मिनट. तो शीतल का B से C तक का जो जर्नी था, मोशन था, वहां उसका स्पीड था 120 मीटर पर मिनट. So this is speed from A to B. This is speed from B to C. अभी हम फाइंड करेंगे टोटल स्पीड. तो A से B और B to C डिस्टेंस कितना? 500 प्लस 1200 दैट इज 1700. और टोटल समय कितना लगा? तो यहां से B तक 5 मिनट और B से C तक 10 मिनट दैट इज 15 मिनट. ये जो भी आंसर बनेगा दैट विल बी टोटल स्पीड ऑफ शीतल. आणि हे जे टोटल स्पीड आहे याला आपण म्हणतो एवरेज स्पीड. इसी को बोला जाता है एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड का फार्मूला बनता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. इथे टोटल शब्द तुम्हाला टाकायला लागेल. दिस इज स्पीड फ्रॉम A to B, दिस इज स्पीड फ्रॉम B to C
आणि हे जे आपण कॅल्क्युलेट केलं आहे दिस इज टोटल स्पीड म्हणा किंवा एव्हरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी बी टू सी. अशा प्रकारे एव्हरेज स्पीड म्हणजे टोटल डिस्टन्स अपॉन टोटल टाइम, अशा प्रकारे आपल्याला ते कॅल्क्युलेट करता येईल. दिस इज हाउ स्पीड्स कैन बी कैलकुलेटेड. अभी हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी. इसी एग्जांपल में वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करना है. नाउ लेट्स फाइंड वेलोसिटी ऑफ शीतल. तो वेलोसिटी का क्या फार्मूला है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अगर शीतल का मोशन ए से बी और बी से सी तक होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? दैट विल बी AC and it is 1300 मीटर. और इसके लिए समय कितना लगा? तो 5 मिनट, 10 मिनट, दैट इज 15 मिनट. ये जो भी आंसर आपका बनेगा that will be velocity of शीतल. या एक्झाम्पल मध्ये जो काही ऑब्जेक्ट आहे किंवा शीतल आहे त्याची वेलोसिटी अशा प्रकारे आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येईल आणि स्पीड अशा प्रकारे आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. स्पीड फॉर ए टू बी, फॉर बी टू सी अँड टोटल या एव्हरेज स्पीड. डिस्प्लेसमेंट ए टू सी आहे म्हणून वेलोसिटी आपण केली आहे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे आंसर बनेगा. सो दीज आर द टॉपिक्स स्पीड अँड वेलोसिटी. ज्या प्रकारे आपण डिफरन्सेस डिस्कस केले होते डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट मध्ये, अशाच प्रकारे आपल्याला या दोघांमध्येही डिफरन्सेस सांगता येतील. पहले मैंने आपको बताया स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट. तर ज्या प्रकारचे डिफरन्सेस आपण डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट साठी सांगितले अशाच प्रकारचे डिफरन्सेस आपण स्पीड आणि वेलोसिटी साठी सांगू शकतो. पहले यूनिट स्पीड और वेलोसिटी दोनों का SI यूनिट मीटर पर सेकंड होता है और दोनों का CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड है. SI यूनिट ऑफ बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड एंड CGS यूनिट ऑफ बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी इज सेंटीमीटर पर सेकंड. ये आपको लर्न करना है बाय हार्ट, हमेशा इसको ख्याल रखना है. दूसरे डिफरेंसेस, तो डिस्टेंस स्केलर आहे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आहे, इसीलिए स्पीड इज स्केलर, वेलोसिटी इज वेक्टर. कारण स्पीडला डायरेक्शन नाही, दॅट्स व्हाय इट इज स्केलर क्वांटिटी. पण वेलोसिटीला मात्र डायरेक्शन आहे. वेलोसिटी को डायरेक्शन होता है, इट पॉसेस डायरेक्शन and that's why velocity is a vector quantity. दूसरा डिफरेंस, जैसे डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता अगर मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है. सेम इज स्पीड इज नेवर नेगेटिव. स्पीड निगेटिव्ह कधीच राहत नाही, पण वेलोसिटी मात्र निगेटिव्ह राहू शकते. इट मे बी निगेटिव्ह. अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा. डिस्टेंस नेगेटिव कभी होता नहीं है तो स्पीड नेगेटिव कभी होता नहीं है. स्पीड इज नेवर नेगेटिव बट वेलोसिटी माइट बी नेगेटिव. मोशन असताना डिस्टेंस हे कधी 0 राहत नाही. मागच्या प्लेटमध्ये सांगितलं डिस्प्लेसमेंट मोशन मध्ये 0 राहू शकते. सेम पॉइंट हम स्पीड और वेलोसिटी का बोल सकते हैं कि अगर मोशन है तो स्पीड कभी 0 नहीं रहता. स्पीड इज नेवर 0 इन मोशन. लेकिन स्पीड में वेलोसिटी 0 हो सकता है अगर डिस्प्लेसमेंट 0. सो वेलोसिटी मे बी 0 अंडर सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस. वेलोसिटी 0 हो सकता है, स्पीड 0 कभी नहीं रहता. सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस which we can write, which we can state for speed and velocity. अशा प्रकारे आपण दोघांचा फॉर्म्युला पाहिला. इसमें से हमने दोनों को डिफाइन किया. स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट. आणि हे त्यांचे आपण काही कंपॅरिझन साठी पॉइंट्स बघितले. याच्यावर आपल्याला दोघांमध्ये कंपॅरिझन करता येईल.
अभी हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 3. Effect of speed and direction on velocity. आपण जेव्हा मोटरसाइकिल ट्रैवल करते हो, हम जब मोटरसाइकिल से या बस से या कार से किसी व्हीकल से ट्रैवलिंग करते हैं तो कई बार हमारा स्पीड कम ज्यादा होता, कई बार हमको डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है. तो त्याच्याशी संबंधित हा टॉपिक आहे, उसी से रिलेटेड टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी. वेलोसिटी पर इन दोनों का क्या इफेक्ट होता है. 3 पॉइंट में ऐसा आंसर आपको पाया है. इफ स्पीड चेंजेस डायरेक्शन डोंट चेंज. अगर स्पीड बदलता है डायरेक्शन नहीं बदलता. इफ स्पीड चेंजेस डायरेक्शन डू नॉट चेंज देन वेलोसिटी चेंज. जर एखाद्या मोशन मध्ये स्पीड बदलत आहे डायरेक्शन नहीं बदलना, सर डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग बट स्पीड इज चेंजिंग, तो इस केस में वेलोसिटी बदलता है. नेक्स्ट, स्पीड don't change but direction changes. इसका अपोजिट, स्पीड अगर नहीं बदलता है लेकिन डायरेक्शन बदलता है, आप सेम स्पीड से जा रहे हो लेकिन आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यह केस में तो सुधा वेलोसिटी चेंज हो रहा है. तीसरा केस, सपोज दोनों बदलते हैं, स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ चेंजेस, तो या केस मध्ये सुद्धा वेलोसिटी चेंज होणार आहे. याच्यावरून आपण इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी सांगू शकतो. स्पीड आणि डायरेक्शन दोघांपैकी कोणतेही एक बदलत असेल किंवा दोन्ही बदलत असतील तर मात्र वेलोसिटी चेंज होती है. स्पीड और डायरेक्शन दोनों में से अगर कोई एक चेंज होता है या दोनों अगर चेंज होते हैं तो वेलोसिटी चेंज होती है. अगर दोनों चेंज नहीं होते हैं, that is 4th point. If speed and direction remain same, म्हणजे स्पीड पण बदलत नाही आणि डायरेक्शन पण बदलत नाही, तर या केस मध्ये मात्र वेलोसिटी सेम राहणार आहे, वेलोसिटी बदलणार नाही. इसमें वेलोसिटी नहीं बदलेगा. तो वेलोसिटी कब नहीं बदलता है, जब स्पीड और डायरेक्शन नहीं बदलेगा. अगर मोशन में सेम स्पीड से ऑब्जेक्ट जाता है, सेम डायरेक्शन में जाता है, तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी बदलता नहीं है. पण जर स्पीड आणि डायरेक्शन दोघांपैकी कोणतेही एक बदलत असेल, दोन्ही बदलत असतील, स्पीड और डायरेक्शन दोनों में से अगर कोई एक चेंज होता होगा या दोनों चेंज होते हैं, तो उस केस में वेलोसिटी चेंज होता है. तो इन पॉइंट्स का यूज करके इसका आंसर हम लिख सकते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी. कि 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है. स्टेट द इफेक्ट, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स. इज दैट क्लियर. आणि हे जे सगळं आहे हे आपण आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये एक्सपीरियंस करत राहतो. जब भी हम व्हीकल से ट्रैवल करते हैं तो कई बार हमारा स्पीड बदलता है, हमारा डायरेक्शन बदलता है. अकॉर्डिंगली हम बोल सकते हैं कि कब वेलोसिटी बदलता है और कब वेलोसिटी नहीं बदलता. हा एक पॉइंट लक्षात ठेवा. स्पीड आणि डायरेक्शन जर चेंज होत नसेल, बदलता नहीं है अगर स्पीड और डायरेक्शन, तो वेलोसिटी बदलता नहीं है. वेलोसिटी तभी बदलेगा जब दोनों में से कोई एक बदलता है या दोनों चेंज होते हैं, तब वेलोसिटी बदलता है. सो दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 3. इसका एक एग्जांपल भी आपको वहां दिया है, इससे रिलेटेड पिक्चर्स भी आपको दिए. तो ये टेक्स्ट में से आपको थोड़ी पढ़ना है, रीड करना है. इससे रिलेटेड वर्कशीट आपको प्रोवाइड की जाएगी. वर्कशीट के पहले आप थोड़ी इसको रीड कर लो, समझ लो. कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हो. इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड करूंगा. साथ में इसका वर्कशीट आपको दिया जा रहा है.
वर्कशीट आपको कंप्लीट करना है। सो दिस इज आवर टुडेज वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? स्पीड एंड वेलोसिटी। इसके डिटेल्स हमने पढ़े, एक एग्जांपल भी हमने डिस्कस किया, और भी सारे एग्जांपल टेक्स्ट बुक में आपको मिलेंगे। तो प्लीज काइंडली गो थ्रू ऑल दिस एंड बी थ्रो विद द कंसेप्ट्स। थैंक यू।